राधे कृष्ण गोपाला भज राधे कृष्ण गोपाला भजो राधे कृष्ण गोपाला भज राधे कृष्ण गोपाला। जय श्री राधे। जय श्री। एक इतिहास की घटना है कि जब हुमायूं भागा था शेरशाह के डर से, उसकी सेना भी भागी थी, तो कई दिन तक पानी नहीं मिला। रास्ते में जंगलों में भागते भागते तो एक कहीं कुआं दिखाई पड़ा, तो लोग इतने प्यासे थे सैनिक की साहब उसी में कूद पड़े, कुआं ही पट गया, किसी को बूंद पानी नहीं मिला। ये एक इतिहास की घटना है। पुराने जमाने में इतना कठिन था जीवन, बहुत मना करने पर भी प्यास के कारण मर रहे थे और पानी मिलने पर इतने व्याकुल होकर टूटे कि मर गए। ये ऐसा ही संसार है, जिसको मिलता है वो भी मरता है, नहीं मिलता है वो भी मरता है। एक दुआ है कि जगत है लाडू भूत का और दोनों विध पछताए, एक खाए पछतात है एक बिन खाए पछताए। ये भूत का लड्डू है, जिसने खा लिया उस पर भूत चढ़ गया वो भी पछताता है, और जिसको नहीं मिला वो भी पछता रहा है कैसा मीठा होगा, हमको तो मिला ही नहीं। तो वैसे ही संसार का है, जो भोग में आसक्त हो गया, स्त्री आदि जिसको मिल गई तो सारा जीवन जेल खाना हो गया, वो खा के पछताता है। और जिसको नहीं मिला वो पछताता है कि हमारा ब्याह नहीं हुआ, नहीं तो जाने क्या इसमें आनंद होता। तो दोनों तरफ पछताते हैं, खाए पछताते हैं, बिन खाए पछताते। इसीलिए जब तरसा हट गई या तरसा हटाने की इच्छा पैदा हो गई तो उसको भी कृष्ण लीला लाभ करती दवा की तरह। ये इच्छा पैदा हो जाए कि हम इस संसार रूपी भूत से छूटें, लेकिन ये इच्छा पैदा होना कठिन है। पैदा होने का नाटक तो रचा जाता है, लोग भगत बन जाते हैं, साधु बन जाते हैं, लेकिन फिर भी पैसा मिल जाए, अच्छा भोग पंगत भंडारा मिल जाए, ये सब चीजें जीवन भर घेरे रहती हैं और छूटने की इच्छा ही नहीं पैदा होती, कपड़ा बदल जाता है। तो छूटने की इच्छा, सच्ची इच्छा जिसको पैदा हो जाती है तो वो भी कृष्ण लीला गाता है, और उसको भी लीला भगवान की उसके प्यास को नष्ट करके उसको सिद्ध बना देती है। ये दशम स्कंद में पहले अध्याय में श्लोक आता है कि कृष्ण लीला कौन कौन गाते हैं। अब तीसरे एक और हैं, एक तो वो हैं जिनकी प्यास चली गई, सिद्ध हो गए। एक वो हैं जो चाहते हैं कि हमारी प्यास चली जाए, भावरोगी हैं वो हैं। एक ऐसे भोगी जो पड़े हैं अपना उसी में, उनको प्यास वास हटने से मतलब नहीं है, संसार का भोग मिलता जाए, आगे जो होगा सो होगा। तो विषयी लोग, तो उनको श्रोत्र मनाभिरामात मनोभिरामात की कोटि में रखा गया। कान से अच्छा लगता है बढ़िया गाना, बोले सिनेमा वाले भी गाते हैं, जसोमती मैया से पूछे नंदलाला राधा क्यों गोरी और मैं क्यों काला। तो ये कृष्ण लीला सिनेमा वाले भी गाते हैं। क्यों गाते हैं? वो भवसागर से छूटने के लिए नहीं गाते हैं, वो तो किसी तरह से कान को अच्छा लग जाए, पैसा मिल जाए, भोग मिल जाए, इसलिए गाते हैं। तो सुखदेव जी बोले कि तीनों प्रकार के लोग कृष्ण लीला गाते हैं। बेश्या भी गाती है और नाचती कूदती है, संवरिया ने जादू मारा, बाजू बंद खुल खुल जाए। और क्यों गाती है? पैसा मिल जाए। तो भगवान की लीला तो सभी लोग गाते हैं। यहाँ तक कि एक दिन निवृत्त तरसई रूपगी मानात भवौषधात श्रोत्र मनोभिरामात कौतम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरज्येत बिना पशुगुनात। बोले इसलिए जो कृष्ण लीला नहीं गाता है वो आत्महत्यारा है। कृपा करो राधा रानी कृपा करो।